आइए हम लोग बात करते हैं आपके ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, जो कि एक्टिविटी नंबर 4.6 है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, घर पे तावा जो है गर्म रहता है और उसके सहारे से तावे की जो आगे जो मुठिया होती है वो अगर नहीं है, जैसे हैंडल जिसे हम लोग कहते हैं, हैंडल मान लीजिए लकड़ी का जो लगता है या प्लास्टिक का वो नहीं हो तो देखिए कभी टच करिए इतना भयानक आपको जो है हीट हो जाएगी कि क्या बताएं। और कभी कभी क्या होता है, रोटी उतारते समय चिमटा अगर बहुत देर तक आग में गलती से आगे डाल दीजिए, भले पीछे का सिरा आप टच करिए, आपको गर्मी का एहसास होता है। ये आप देखे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? आप तो गर्म तो पीछे कर नहीं रहे थे वहाँ पर जो हैंडल के पास, तो हैंडल पास क्यों गर्म हो जा रहा है? कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी चीज़ को हम लोग सीखने के लिए बेटा इसको एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी 4.6, और आपको एक्टिविटी को समझाते हैं कि आखिर इस एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। सभी लोग अब तक जो पुराने 4.5 तक की वीडियोस नहीं देखे हों तो बिल्कुल पहले उसको देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हीट और टेम्परेचर के बारे में सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। आइए हम लोग बात करते हैं इस एक्टिविटी 4.6 का। इसमें 2 ईंट लीजिए, 2 ईंट के बीच में एक जो है मेटल की स्ट्रिप इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए और अच्छे से इसको दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेटल की होनी चाहिए, ध्यान देना है, क्योंकि मेटल ही कंडक्टर होता है हीट की, जो है जो हीट को आगे लेकर के जाता है। और यहाँ इसी के सहारे से कैंडल के सहारे, कैंडल इसको यहाँ पे देखिए कैंडल से इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करते करते धीरे धीरे ये मोम जो है पिघल करके गिरने लगेगा। पहले ये मोम गिरेगा पिघल करके, फिर उसके बाद दूसरा वाला मोम गिरेगा। ऐसे नीचे मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पर ईंट के हिसाब से रखा जाए तो ये पहला मोम यहाँ पर टूट टूट के गिरने लगेगा। मोम जो है यानी वैक्स आप लगाए हैं जो आपको गिरने लगेगा, कुछ पिघल भी जाएगा, कुछ गिरने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ का मोम क्यों गिर रहा है बेटा? इस बात को आपको समझना है। ये वाला मोम क्यों गिर रहा है, ये वाला कैसे गिरा है, ये वाला कैसे गिरा है, यहाँ का और यहाँ का, ऐसा क्यों रहा है? गिर चलो पास का ठीक है, गर्मी लग रही थी ये गिर जाता है, ये सब क्यों गिर रहा है? क्योंकि हीट जो है पहले यहाँ को गर्म करते हुए धीरे धीरे ये पूरे रॉड को गर्म कर देता है। इसी के कारण इससे जो है नीचे गिरता है, और जिसमें जो है पार्टिकल के बीच आपस में धीरे धीरे जो गर्म हो जाते हैं, पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, फिर भी ये गर्म हो जाता है। पूरा आयरन स्ट्रिप या मेटल स्ट्रिप ये गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं, इस मेथड को कहते हैं चालन। क्या कहते हैं? चालन विधि, जिसमें क्या है, हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। ना तो सोर्स को हटाने की ज़रूरत है, ना तो इसको पूरी तरह से स्थान हटाने की ज़रूरत है। अपने आप धीरे धीरे ये यहाँ तक गर्म हो जाता है। इसी फिनोमेना से चिमटा होता है। चिमटा देखते हो ना, रोटी उतारने के लिए जो होता है, ऊपर आगे से बहुत देर तक रोटी सेकिए तो आपका चिमटा का दूसरा सिरा जो है गर्म हो जाता है। वो भी किस फिनोमेना से होता है? वो फिनोमेना यानी मेथड का नाम क्या होता है बेटा? कंडक्शन होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को आपको समझना है। इस एक्टिविटी में जो आपने लिया कि अगर मेटल का होगा तभी जो है ये पिघलेगा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा इस बात को समझना था, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल में हम लोग जैसे लोहा ले सकते हैं जो है, और कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेटल के होती हैं जो कि हीट को आराम से आने जाने देती हैं। और जैसे हीट जो नहीं होगा तो उसको इंसुलेटर कहते हैं, कंडक्टर नहीं कहते हैं। इन सबको कंडक्टर हम लोग इन लोगों को कहते हैं, जो आयरन स्ट्रिप है या मेटल स्ट्रिप है, इन सबको कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर हम लोग उसको कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक हो गया, जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफ़र नहीं होने देती हैं। जो हम लोग अगली एक्टिविटी, जो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप क्यों ये पिघल करके यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये चीज़ जो है 4.6 में यही आपको बताया गया है। अब यहाँ पर जो 4.8 है उसको मतलब जो फिगर दिया गया है यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। तो ये मेथड आपको बताना था कि इसमें क्या होता है, हीट का डायरेक्ट कांटेक्ट से जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन क्या है इसके बारे में आप इसको थोड़ा सा पेज नंबर 41 पर आप देखिए इसको। ये चीज़ इसमें आपको बताया गया है कौन कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। इस सारी चीज़ों को आपको, स्टील का स्पून भी इसमें रखा गया है, और प्लास्टिक की जो है स्केल है, और यहाँ पर पेंसिल को भी रखा गया है। तो इस तरह से बताना है कौन सा
कंडक्शन है, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो सभी लोग इस एक्टिविटी को समझ गए होंगे कि क्या होता है कंडक्शन। तो व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस ड्यू टू हीट ट्रांसफर बाय कांटेक्ट, एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ द बॉडी। कांटेक्ट से जो ट्रांसफ़र होगा और मॉलिक्यूल अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ठीक है। अब हम लोग अगली एक्टिविटी में जब पढ़ेंगे 4.7 में, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपको सब समझाते हैं और उसका टेबल भी बनाते हैं। ओके, आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको कुछ समझते हैं। और ये आपका टॉपिक है पेज नंबर 41 पर, एक्टिविटी नंबर 4.7। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल्स कुछ हैं और वो किस चीज़ की बनी हैं, उस हिसाब से आप बताएंगे दूसरा सिरा गर्म होगा कि नहीं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कैंडल है, कैंडल यहाँ पर हम लोग जलाए हुए हैं, इस कैंडल के सहारे से अगर एक एंड हम लोग यहाँ पर टच कराते हैं, दूसरा सिरा हाथ में पकड़ते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये दूसरा जो एंड है वो गर्म होगा कि नहीं है। ये मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला मान लीजिए हम स्टील का चम्मच लगाते हैं, स्पून ऑफ स्टील, स्टील का स्पून अगर यहाँ से लगाते हैं एक सिरे दूसरे सिरे, क्या आप जानते हैं यहाँ से यहाँ पर गर्मी जाएगी। तो किसका बना हुआ है, पहली बात तो मेटल का बना हुआ है। तो मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है। क्या आपका हाथ इससे जलेगा, तो आप कहेंगे यस, हाथ क्या होगा, जलेगा। यानी हाथ, यहाँ की गर्मी जो है यहाँ पर आ जाएगी आराम से, हाथ जलेगा। दूसरा पेंसिल लगाइएगा तो चाहे कुछ पेंसिल खुद जल जाए भल, लेकिन यहाँ से हीट को ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं करेगा। ये आपका वुड का बना हुआ है, लकड़ी बाहर है और ये आपका नहीं गर्म होगा। स्केल आपका प्लास्टिक का बना हुआ है और ये गर्म करेगा, नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगला आयरन का है तो ये भी मेटल का बना हुआ है, क्या ये दूसरे सिरे को गर्म करेगा, तो ये आपका यस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को आपको बताने हैं, जो चीज़ हीट का ट्रांसफ़र एक सिरे से दूसरे सिरे तक करता है वही होता है कंडक्टर। वही क्या होता है, कंडक्टर। द मटेरियल विच अलाउ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी इन अ metals we can say this is conductor। और insulator which does not allow to heat flow through it। हीट पढ़ रहे हैं इसलिए हीट, और लाइट अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते तो इलेक्ट्रिसिटी बताते। तो हीट को अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाने देगा तो वो इंसुलेटर है। तो इसमें कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर, तो आप देखेंगे ये क्या है, कंडक्टर है, और ये क्या है, कंडक्टर है। नीचे वाला और एकदम ऊपर वाला क्या है, कंडक्टर है, और ये आपका क्या है, इंसुलेटर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलेटर है और ये भी क्या है, आपका इंसुलेटर है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। तो जो भी मटेरियल अपने अंदर से पूरी तरह से हीट को आने जाने देता है वो कंडक्टर है। यहाँ देखिए, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, और द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू पास हीट थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। प्लास्टिक और वुड इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर का दूसरा नाम पुअर कंडक्टर भी होता है, ये चीज़ आप इसमें पढ़ चुके होंगे। और हीट का ट्रांसफ़र जो है मेटल्स के थ्रू होता है, यानी कंडक्टर के थ्रू होता है। तो ठीक है, सभी लोग इस एक्टिविटी को अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप घर पे ज़रूर करिए, जिसके सहारे से आप पा सकते हैं कौन सा कंडक्टर होता है, कौन सा इंसुलेटर होता है। तो स्पून का स्टील, पेंसिल, स्केल, ये सभी कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर, एक्टिविटी नंबर 4.7, पेज नंबर 41। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट टू वेरी वेल। हेलो स्टूडेंट्स, आइए सब लोगों को हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। एक्टिविटी 4.8, पेज नंबर 41। सभी लोग पेज नंबर 41 को ओपन करेंगे और एक्टिविटी अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 4.8, इसको आप ओपन करेंगे। इसमें देखिए आपको क्या लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर इस कुछ इस तरह से होगा और इसी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। पोटेशियम पर मैग्नेट को डालना है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को इसके अंदर डालना है। और पोटेशियम परमैंगनेट के अगर हम लोग कहें, इसको लाल दवा भी कहते हैं, KMnO4 होता है। ये आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, बोलेंगे कि KMnO4 दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसको आप एक स्ट्रा के सहारे से इसके अंदर आपको क्या कर देना है, डाल देना है। इसके अंदर KMnO4 का एक टुकड़ा जो है इसके अंदर डाल देना है और इसको जो है आपको धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे।
जब इसको गर्म करेंगे इसके सहारे से पानी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, पानी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और कुछ ठंडा पानी जो होगा उसके सहारे से नीचे आते हुए दिखाई देगा। जो ठंडा जो पानी ऊपर, गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल अपना स्थान चेंज करते हैं। यहाँ का पानी जो गर्म होगा धीरे धीरे, जो आप कैंडल से इसको गर्म बर्नर से गर्म कर रहे हो, धीरे धीरे ये पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल ऊपर जाने और ऊपर उसका स्थान घेरने के लिए ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में वो लिक्विड कन्वेक्शन कहाँ कहाँ होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। ध्यान दीजिए, कन्वेक्शन कहाँ कहाँ होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। इसमें मॉलिक्यूल अपना स्थान क्या करते हैं, पूरी तरह से चेंज भी करते हैं। मॉलिक्यूल अपना स्थान क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है अपना स्थान छोड़ते भी हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस के बारे में सीख चुके होंगे। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ कहते हैं हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, हवा में हीट कैसे जाती है, वो भी प्रोसेस क्या होती है, कन्वेक्शन प्रोसेस से हवा में हीट जाती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक, धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, तो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस से ही वो ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। दिस नियरली इन द हीट सोर्स हॉट गॉट राइजेस द एयर फ्रॉम साइड कम्स इनटू द प्रोसेस। तो दिस बेस द हीट एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। देखिए कुछ क्या होता है कि हवा में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हवा में हीट किस तरह से आती है। तो हवा में हीट जो ट्रेवल करती है, या जहाँ कुछ भी हवा ना हो वहाँ भी हीट ट्रेवल करती है, उस प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.9। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग जो है अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 4.9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस एक्टिविटी के माध्यम से कि हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि सन से जो हीट होती है पृथ्वी तक आती कि नहीं आती है। बताइए, कुछ समय बाद उस पर गर्म हो जाता है, अर्थ हमारी हॉट हो जाती है, यानी पृथ्वी पर कितनी गर्मी होने लगती है। तो कौन से प्रोसेस से आती है, ये प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। क्या प्रोसेस का नाम है, रेडिएशन। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए होता क्या है, अगर हम एक कैंडल को जलाएं, कैंडल के ऊपर अगर हाथ रखें, बहुत ऊपर नीचे मत रख दीजिएगा कि हाथ ही जल जाए, थोड़ा ऊपर रखिए। ये हाथ ज़्यादा गर्म होगा तो कि ये हाथ बगल में रखने पर, तो आप कहेंगे जो ऊपर की तरफ है यहाँ की हवा गर्म होकर के ज़्यादा तेज़ ऊपर उठ रही है, इसलिए ये जो है ज़्यादा हॉट होगा, ये गर्म हाथ जो है ज़्यादा हमारा वार्म हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं। इसी प्रिंसिपल पर हम लोग को दो चीज़ें समझना है, एक लैंड ब्रिज और एक सी ब्रिज को समझना है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उसका स्थान घेरने के लिए, यहाँ से जो हवाएँ होती हैं उसका स्थान घेरने के लिए क्या होती हैं, आती। कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं आग लगी हुई होती, कहते हैं आग लगी तो हवा भी बह रही, हवा इसलिए नहीं बहती, आग लगी है। आग लगती है तो वहाँ की जो ऑक्सीजन होती है जल जाती है, ऊपर की तरफ भागती है, तो इसीलिए उस ऑक्सीजन को भरने के लिए और दूर से ऑक्सीजन उसकी तरफ आती है, इसीलिए कहते हैं यहाँ तो आग लगी है और तूफान भी आ गया, यानी हवा भी चल रही है। तो इसको देखिए, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में अंतर कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में आप करते हैं। कई बच्चे जो है क्वेश्चन आंसर गलत कर रहे हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, इसलिए इसको फिर से कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। तो और इस प्रोसेस का क्या नाम है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठना या हीट का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, जो है रेडिएशन, जिसमें किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर हवा में हीट है, हवा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और जो है जैसे सन से जो हीट आती है अर्थ पर आती है, वो भी कौन सी प्रोसेस होती है, रेडिएशन प्रोसेस से ही होती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर ये चीज़ जो है क्या है, सन है, सन है तो, और यहाँ पर जो है अर्थ है। ये जो अर्थ थोड़ा छोटा इससे बनाइएगा क्योंकि उससे समझना ये छोटी होती है अर्थ। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलता है, यहाँ से रेडिएशन सभी डायरेक्शन में निकलता है, तो अर्थ पर भी तो रेडिएशन आता है। और आप जानते हैं अर्थ और सन के बीच में बहुत दूरी, कहीं ऐसी पोजीशन है जहाँ वैक्यूम है, जहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जहाँ एयर भी नहीं है, तो भी हीट आ जाती है ना। तो जिस प्रोसेस से सन से जो हीट जो है कहाँ आती है, अर्थ पर आती है, इस प्रोसेस का नाम होता है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस का क्या नाम है, रेडिएशन है। द प्रोसेस इन विच नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको कहते हैं रेडिएशन। तो किस प्रोसेस से आती बेटा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच हीट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ।
सन से अर्थ तक जो हीट आती है वो किस प्रोसेस से आती है, उसको कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस से आती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसको गर्म करते हैं, हीट ऊपर जाती है, तो भी वो प्रोसेस क्या होता है, रेडिएशन का ही होता है। हम अलाव जलाते हैं, आग जला के इसे सेंकते हैं, जो अपना हाथ सेंकते हो ना हवा के माध्यम से, गर्म हवा जो ब्लोअर है, या हाथ सेंकने के लिए आप अलाव जलाते हो, तो भी कौन सी प्रोसेस होती है, रेडिएशन होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होती है, रेडिएशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को समझते हैं, क्या होता है लैंड ब्रिज और क्या होता है सी ब्रिज। आइए सभी लोग समझते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। तो सभी लोग एकदम अच्छे से एकदम तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए सी ब्रिज में हम लोग समझते हैं दिन के समय में। दिन के समय में ज़्यादा गर्म कौन होगा, लैंड होगा कि आपसे कहेंगे कि वाटर होगा। आप बताइए, सी ज़्यादा गर्म होगा कि लैंड होगा। तो दिन के समय में गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए लैंड बहुत तेज़ गर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो दिन के समय क्या होता है, जब गर्म होगा तो हवाएं कहाँ उठेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। हवाएं गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ये हवाओं जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो यहाँ का स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब इस स्थान खाली हो जाएगा तो इसको भरने के लिए ठंडी हवाएं, क्योंकि ये देर में ठंडा होता है ना, ये ठंडी है, तो ठंडी हवाएं जो हैं किधर की तरफ आती हैं, लैंड से किधर आती हैं बेटा, सॉरी सी से किधर आती हैं, लैंड की तरफ। सी से लैंड की तरफ जो हवाएं आती हैं एकदम ठंडी ठंडी लगती है। जो समुद्र के मुंबई है और जो चेन्नई है, तमिलनाडु, इधर सब जो हैं एरिया, जिधर किनारे वाले एरिया हैं, पश्चिम बंगाल है, वहाँ सब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इस बात को आप समझिएगा। क्योंकि हवाएं जो वहाँ पर सी ब्रिज का यानी सी का जो दिन के समय जो है ठंडी सी से हवाएं जो हैं इधर आती हैं लैंड की तरफ। लैंड पे आप जानते हैं सब लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हमको ठंडक का एहसास होता है। सी ब्रिज मतलब सी से ठंडी हवाएं चलती हैं लैंड की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। और कहते हैं इसीलिए सी फेसिंग, वहाँ पर हमको बहुत ही, अगर आपके पास पैसा हो तो वहीं पर जा कर के बसिएगा, अच्छे से वहाँ रखिएगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ही आपको आनंद आएगा, ठंडी गर्मी का पता ही नहीं चलेगा, मज़ा आएगा। मुंबई जैसे शहर हो गया, आप मज़ा करेंगे। गोवा चले जाइए, मुंबई चले जाइए, आप जो है अच्छे से वहाँ पर रहिए। और जो सी ब्रिज होता है, सी ब्रिज में जो लैंड ब्रिज में हम सी वाला हो गया, सी ब्रिज तो आप समझ गए होंगे। सी ब्रिज जहाँ से हवाएं ठंडी चलेंगी वही ब्रिज हो गया सी ब्रिज। अगला है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है, रात के समय में पानी देर में ठंडा होता है। वाटर की जो है अपनी एक कैपेसिटी होती है, इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, वो बहुत देर में ठंडा होता है। ये गर्म भी है, तो यहाँ से हवाएं क्या होंगी, रात के समय ऊपर उठेंगी, क्योंकि गर्म हो चुकी है ना, और ये जल्दी ठंडा होता है। ठंडा होगा तो यहाँ से हवाएं जो हैं सी की इसकी तरफ आएंगी, क्या नाम है, समुद्र की तरफ। लैंड ब्रिज में लैंड से ठंडी हवाएं, जो कोल्ड जो हैं हवाएं जो हैं इसका स्थान घेरने के लिए आएंगी, क्योंकि यहाँ से वार्म हवाएं जो हैं, गर्म हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो इसका स्थान घेरने के लिए कोल्ड हवाएं कहाँ से आएंगी, लैंड से आएंगी। किसकी तरफ आएंगी, सी की तरफ आएंगी। और इस ब्रिज का नाम है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज रात में होता है, नाइट में, और डे ब्रिज कब होता है, दिन में। थोड़ा अच्छे समझिएगा, सी ब्रिज में दिन के समय होता है, दिन में ज़मीन ठंडा होता है, तो समुद्र से दिन में जो है समुद्र ठंडा होता है, लेकिन दिन के समय जो लैंड होती है वो गर्म होती है। तो जो गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, तो ठंडी हवाएं उसका स्थान घेरने के लिए समुद्र से लैंड की तरफ आती हैं। और ऐसी इसी हवाएं, अच्छी अच्छी हवाएं आती हैं लैंड पे। हम लोग जैसे अच्छे जो लोग वहाँ के रहते हैं, तो वहाँ पर उनको अच्छा फीलिंग होती है, उनको दिन के समय में भी ठंडी का एहसास होता है, यानी गर्मी नहीं लगती है। रात के समय जो है उसी का उल्टा चलता है, कि चूँकि यहीं पर ये लोग हैं, तो यहाँ से जो है हवाएं इसकी तरफ चलती हैं, यानी उसके सी की तरफ चलती हैं, तो यहाँ से हमको भी ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि सी अभी गर्म है। तो हमको ना ज़्यादा ठंडी लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो है काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, और काफ़ी मतलब उनको ठंडी गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं करना पड़ता। उनको एसी वगैरह ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नॉर्मल बिहेवियर में रहना है तो वहाँ पर आप रह सकते हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे, सी ब्रिज मतलब सी से ठंडी हवाएँ चलेंगी लैंड की तरफ, और ये दिन में होगा। लैंड ब्रिज जो रात में होगा,
और जो लैंड से ठंडी हवाएं होंगी सी की तरफ चलेंगी, क्योंकि रात के समय में समुद्र का जो पानी होता है वो लैंड की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठता है और उसका स्थान घेरने के लिए लैंड से ठंडी हवाएं सी की तरफ चलती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज वेरी वेल। और इस प्रोसेस का भी जो इधर उधर हवाएँ उठना ऊपर जाना, इसको हम लोग रेडिएशन के अंतर्गत ही पढ़ रहे होते हैं। और इस तरह से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज रेडिएशन क्या होता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं जो लेसन 4 हीट आप पढ़ ही रहे हैं उसमें एक्टिविटी 4.10 ये क्या कहती है। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसमें आप तो टिन का कैन लीजिए, टिन कैन ए मान लेते हैं, टिन कैन बी मान लेते हैं। इसको वाटर जो है उतना ही अमाउंट में इसमें पानी भरिए। इसकी जो बाहरी सरफेस है, आउटर सरफेस है, इसको आप कैसे कलर कर दीजिए, ब्लैक से। ब्लैक कलर इसको भी कर दीजिए और इसका जो आउटर सरफेस है ये वाइट कलर से कर दीजिए, वाइट कलर। और ये कौन कलर है, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर से कलर कर करके इसमें सेम अमाउंट में पानी भरिए और इसको जो है इसको कहाँ रख दीजिए, धूप में रख दीजिए। यानी धूप में आप इसको रख दीजिए जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हो। मिड डे सन लगभग 1 घंटे तक, 1 घंटे तक यानी 1 आवर तक इसको धूप में रख दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद इसको आप फील करिए पानी को। आप बताइए, सेम बर्तन है, सेम मेटल का बर्तन बना हुआ है, सेम अमाउंट में पानी है। एक का जो कलर किया गया है वो ब्लैक किया गया है, एक का कलर जो है वाइट बाहर से किया गया है। बताइए पानी किस में ज़्यादा तेज़ गर्म होगा? बताइए बताइए बताइए, सभी लोग बताइए, पानी किस में सबसे तेज़ गर्म होगा? आप बिल्कुल इस बात को तुरंत बताइए। ये बहुत ही सिंपल बात है। कलर का कितना फ़र्क पड़ता है इस बात को आप बताइए। किस में गर्म होगा, इसमें ज़्यादा तेज़ गर्म होगा कि इसमें गर्म होगा? बिल्कुल बताइए। तो आप बताएंगे कि जो ब्लैक है, आप बताना नहीं, आप करके इसको एक्सपेरिमेंट देखिए। जो ब्लैक कलर का है उसमें क्या होता है, जिसका पानी ज़्यादा वार्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा। इसका पानी इससे क्या होगा, लेस वार्म होगा, कम गर्म होगा। तो ये मोर वार्म कह सकते हो। तो ये ज़्यादा गर्म होगा और ये कम गर्म होगा। ये क्या बताती है, कलर जो है बहुत फ़र्क डालती है। कलर क्या करती है, बहुत फ़र्क डालती है। इसीलिए हम लोग ठंडी और गर्मी में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। इसीलिए बच्चों, बाल जो होते हैं खोल करके आपको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। टोपी लगा लेना चाहिए या फिर गमछा बांध लेना चाहिए। खुले बाल ब्लैक होते हैं, ब्लैक अगर होंगे तो ज़्यादा हीट को क्या करती हैं, ऑब्जर्व करते। कहते जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, बूढ़े लोग जो होते हैं उनके बाल काले नहीं होते तो उनको थोड़ा रिफ्लेक्शन कम, लेकिन अब बूढ़े लोग से क्या तुलना करूँ, उनका सर भी दर्द करेगा, चले भी जाएंगे तो बहुत फ़र्क तो लोगों को नहीं पड़ता। लेकिन अभी आप लोग जो है यंग है, दिमाग में कोई परेशानी हो जाएगी उसके कारण, तो रेडिएशन के कारण तो दिक्कत होगी। इसलिए जो सब सीधी कलर की बात है, तो कलर बहुत इफेक्ट पहुँचाता है हीट को ऑब्जॉर्व करने में और इमिट करने में। एक बार विशेष ध्यान, जो ज़्यादा तेज़ ऑब्जॉर्व भी करता है वो बहुत तेज़ जो है इमिट भी करता है अपने अंदर से, उसी तरह हीट को निकालता भी है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, 4.10 आप समझ गए होंगे। अब हम लोग, यही होता ब्लैक कलर से करने के बाद पानी ज़्यादा तेज़ गर्म हो रहा है, इसीलिए एक्टिविटी से आप पता चलता है जो कलर होता है वो चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आप बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे से देख रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट एक्टिविटी की, एक्टिविटी 4.11। हम ठंडियों में जो कपड़े पहनते हैं डार्क क्यों पहनते हैं, और गर्मियों में कुर्ता पैजामा या वाइट कलर का ड्रेस क्यों पहनते हैं। ओके, चलिए सभी लोग जो है आज के चैप्टर के लास्ट एक्टिविटी पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 हीट, एक्टिविटी नंबर 4.11, पेज नंबर 44। इस पर देखिए 4.10 एक्टिविटी थी, उसमें जो लोग नहीं देखे हो पहले उसको देख लीजिए। उसमें जो आपने पानी भरा था आपने सब सही था। अब उसमें उसी पात्र में क्या करिए, एक ब्लैक कोटिंग है और एक का वाइट कोटिंग है। इसमें क्या भरना है आपको, 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी जो है दोनों में इक्वल अमाउंट में भर देना है। इसमें भी 60 डिग्री वाला पानी सेंटीग्रेड वाला, इसमें भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी, दोनों को भर देना है। भरने के बाद देखिए आपको क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों को क्या लगेगा, क्या दोनों सेम टाइम पे ठंडा होंगे?
तो बेटा आप देखोगे कि ब्लैक कलर वाला जो है बहुत तेज़ ठंडा हो रहा है। ये तेज़ ठंडा होता है इसके अपेक्षा, क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा तेज़ हीट अब्जॉर्ब करता है, तो इमिट भी बहुत तेज़ी से करेगा, ले करके एटमॉस्फेयर में उसको भेज देगा जल्दी जल्दी। तो ठंडा कौन जल्दी होगा? ये जो ब्लैक कलर का होता है वो ठंडा भी जल्दी से होता है। तो इस बात को आपको इस एक्टिविटी में समझ करके हम लोग अब थोड़ा सा बात करते हैं। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। अब सबसे बड़ी बात है वूलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन विंटर, ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वूलन क्लॉथ जो है विंटर में हमको ज़्यादा जो है कपड़े, अभी देखिए ठंडी आने भी वाली है, तो जो लोग ठंडी आने वाली तो क्या करेंगे, कहेंगे हम जैकेट खरीदेंगे, वूलन क्लॉथ खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे, मोजा भी वूलन का होना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं भैया? इसलिए करते हैं कि वूलन क्लॉथ हमको गर्मी का एहसास दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं आपको बताते हैं। वूल्स जो होते हैं थोड़ा सा मुलायम होते हैं। वूल्स के बीच में क्या होती हैं बेटा, एयर फिरनी। तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तो होता ही है, और बाहर टेम्परेचर देखो 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री पहुंच जाता है। तो आप क्या सीखेंगे? तो बाहर भाई अंदर 37 डिग्री तो बचा रहे, अब बाहर का टेम्परेचर आएगा तो हमारी बॉडी से अंदर का टेम्परेचर जो है भागेगा बाहर, क्योंकि हम जो हीट होता है उसका ट्रांसफ़र हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। तो हमारी बॉडी हॉट है तो हम अपने अंदर की हीट को रोक नहीं पाएंगे। अगर हमारी बॉडी की हीट, जब हम वूलन जैकेट पहन लेंगे, एयर गैप हो जाएगा तो हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। तो हमको जैसे हम कम से कम उतना तो बचे रहेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो बचा रहेगा। अगर क्या है, अगर हम वूलन क्लॉथ ना पहने, पतला सा पहने कोई कपड़ा, तो क्या होगा, हीट हमारे अंदर से बाहर भाग जाएगी और हमको ठंडी लग जाएगी, और हमको ठंडी लग जाएगी और हम गिर जाएंगे। और समझ लो आगे क्या हो सकता है, ठंडी लगने के बाद क्या क्या होता है सब लोगों को। ठीक है, तो ठंडी से बचाने के लिए एयर गैप होती है बीच में, हवा जो रुई होती है, रुई में हवा होती है, हवा भर जाती है। हवा जो है इंसुलेटर है, हीट उसके अंदर नहीं जा पाती, बैड कंडक्टर है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ठंडियों में वूलन क्लॉथ पहनते हैं। अब कभी कभी ये भी कहा जाता है कि 2-3 चद्दर ओढ़ लें, ज़्यादा गर्म करता है, या 2-3-4 कपड़े पहन लें, लेयर में पहन लें, ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है दैन एक जो है ब्लैंकेट, मोटा ब्लैंकेट। तो भी एक क्वेश्चन उठता है। तो इसलिए बेटा कि जितना ज़्यादा आप चद्दर ओढ़ोगे तो बीच में हवाएं भर जाएंगी, और एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी इंसुलेटर ऑफ हीट होता है। तो हम एयर गैप के कारण हमारे बॉडी तक हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको गर्मी का एहसास होगा, ठंडी का एहसास नहीं होगा। तो इस चैप्टर में बेटा आपने जो इस एक्टिविटी में आपने कहा वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि इसके बीच में एयर होती है, और एयर जो है एक बैड कंडक्टर ऑफ, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर, इसी का नाम है, बैड कंडक्टर का नाम होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर ऑफ हीट। तो हीट का इंसुलेटर होने के कारण ये ट्रांसफ़र नहीं होने देता, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी नंबर 4.11 की वूलन क्लॉथ इसीलिए हमको गर्मी का एहसास देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो सभी लोगों को जो है आप पूरी तरह से चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, सारी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग छोटी छोटी बातों के करते हुए कीवर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, उसके बाद आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे अगर चैप्टर में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि कठिन होते हैं, अगर कीवर्ड्स आप समझ जाते हैं तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो चैप्टर खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप देख चुके होंगे, तो 5-7 मिनट का वीडियो ये इसको ज़रूर देखिए। कीवर्ड्स जो लेसन 4 हीट का है वो क्या क्या है, क्या कैसे होता है, चीज़ों को आपको हम 8 कीवर्ड हैं, मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट आपको देखना है, ख़त्म। तो देखिए आपका सेल्सियस स्केल क्या होता है, तो आपको पता है सेल्सियस स्केल में जो है हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। 2 तरह से होता है, एक किस तरह से मेजर करते हैं, एक तो आपको क्लिनिकल का मेजरमेंट होता है। क्लिनिकल कितने का थर्मामीटर होता है आप जानते हैं, कितने रेंज होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी का रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ आपका होता है। इंसुलेटर आप जानते हैं, डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम।
तो ध्यान दीजिए, जो हीट को अलाउ नहीं करता, जैसे आपका वुड है या प्लास्टिक है, ये सभी क्या हैं, इंसुलेटर हैं। अब सी ब्रिज क्या कब होता है, आप पता है सी ब्रिज किस कब चलता है, दिन के समय में सी से जो है, सी से ठंडी हवाएं किसकी तरफ जाती हैं, लैंड की तरफ। सी से लैंड की तरफ जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, सी ब्रिज, क्योंकि लैंड गर्म होकर के हवाओं को क्या करता है, ऊपर की तरफ उठाता है। कंडक्शन अब जानते हैं, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, जैसे सॉलिड है, मेटल्स भी आप कह सकते हैं, मेटल सॉलिड मतलब क्या है, मेटल कह देंगे। वो किस फेनोमेनन से होता है, कंडक्शन, जिसमें जो है पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र आपका हो जाता है। लैंड ब्रिज आपको ये नाइट में होता है, कहाँ होता है, नाइट में। नाइट में समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू लैंड, तो लैंड से जो है ठंडी हवाएँ सी की तरफ जाती हैं, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप थोड़ा सा ले लीजिए समझने के लिए कि जो लैंड से किसकी तरफ जाती हैं, सी की तरफ। तो ये आपका मान लीजिए सी है, इधर जो है सी है और ये जो है इधर लैंड है, तो लैंड से अगर सी की तरफ जाएंगी तो आपका जो है लैंड ब्रिज होगा। तो ध्यान समझिए, सेल्सियस स्केल से मेजर हम लोग करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लिनिकल का जो रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और लेबोरेटरी का -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर को बैड कंडक्टर कहते हैं, अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, जैसे वुड है, प्लास्टिक है। सी ब्रिज दिन के समय में होता है, दिन के समय में क्या है, लैंड से हवाएं, गर्म हवाएं जब होती हैं ऊपर उठती हैं, समुद्र से ठंडी हवाएं उसका स्थान घेरने के लिए आती हैं, तो आपका सी ब्रिज है। कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर मेटल्स में, जैसे आपका आयरन हो गया, इस तरह चीज़ों में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। और लैंड ब्रिज जो है नाइट में होता है, सी की तरफ लैंड से हवाएं, ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि रात का में जो समुद्र का पानी थोड़ा गर्म होता है सन उसके लैंड की अपेक्षा, तो लैंड से ठंडी हवाएं जो आती हैं सी की तरफ, क्योंकि सी की ठंडी हवाएं जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इतना आप समझ गए होंगे, आगे 3 और भी देख लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा आपके जो बचे हुए कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इस बात को आप जानिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको आप लोग कहेंगे टेम्परेचर। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी किस नाम से जानते हैं, टेम्परेचर। कंडक्टर क्या होता है, इट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, इट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, पास थ्रू इट, जैसे मेटल वगैरह होंगे ये कंडक्टर होंगे। रेडिएशन क्या होते हैं, इसके लिए हीट जो है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, हीट जो है सन से अर्थ तक आती है, किस प्रोसेस से, रेडिएशन से। तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये रेडिएशन होता है। जैसे कि होता है कोई भी चीज़ हम लोग जलाते हैं, आग जलाते हैं और हाथ अपना सेकते हैं, तो किस प्रोसेस में सेकते हैं, रेडिएशन प्रोसेस से सेकते हैं। यहाँ आपका सन है, सन से अर्थ तक के जो हीट आती है, हीट जो आती है वो कौन सी प्रोसेस से आती है, वही प्रोसेस क्या होता है, रेडिएशन होता है। अब थर्मोमीटर क्या होता है आप जानते हैं, ये डिवाइस है, इट इज़ डिवाइस, ये डिवाइस है टू मेजरिंग द टेम्परेचर, टू मेजरिंग द टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। TMP लिख दिए हैं, मतलब टेम्परेचर। ये 2 तरह का होता है, पहला है यहाँ पर 2 तरह का भी पढ़िएगा, क्लिनिकल होता है और दूसरा होता है लेबोरेटरी होता है, लेबोरेटरी होता है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। और बेहतरीन ढंग से ये समझना है, आजकल के जो उसमें हैं वो नए नए भी थर्मोमीटर्स कुछ आ गए हैं, जिसको डिजिटल थर्मोमीटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है, हीट फ्लो इन फ्लूइड, हीट फ्लो इन लिक्विड और गैसेस, लिक्विड या गैसेस में जो हीट फ्लो होगी वो किस प्रोसेस से फ्लो होगी, वो होती है बेटा कन्वेक्शन।
तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कंडक्टर क्या है, अगर ये अलाउ करता है हीट को, जैसे आपका मेटल्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं। और आपका इस रेडिएशन के लिए कोई मीडियम ज़रूरत नहीं है, जैसे सन से अर्थ तक जो है हीट आती है, किस प्रोसेस से आती है, ये रेडिएशन से आती है। थर्मोमीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करता है टेम्परेचर, क्लिनिकल होता है ह्यूमन बॉडी मेजर करने के लिए। इसकी रेंज आपको पता है 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। लेबोरेटरी का आप बिल्कुल पता होगा, ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और कन्वेक्शन जो है हीट फ्लो होती है लिक्विड और गैसेस में, कन्वेक्शन। आई होप बेटा ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड यू हैव ऑल द थिंग्स दैट इंक्लूड इन द चैप्टर हैव वेल नोन वेरी वेल। ठीक है, आपको किसी तरह से कोई समस्या नहीं हो गई होगी। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आया हो या थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, और 2 से 3 बार कोई भी चीज़ होता है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपका दिल से आभार कि आपने वीडियो को लास्ट तक और पूरी तरह से देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।